और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, राजस्थान में बजा है छात्र संघ चुनावों का बिगुल और बिगुल बजने के साथ ही अब कहीं ना कहीं जो हलचल है वो भी तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये स्वीकृति दी, पूरे 2 सालों के बाद में राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर की स्वीकृति आते ही हर उस छात्र में जो कि छात्र राजनीति में अपने भविष्य को तलाश रहा है या फिर किसी का समर्थक है, उसके अंदर खुशी की लहर थी। और अब जब बिगुल बज चुका है राजस्थान में छात्र संघ चुनावों का, देखने वाली तस्वीरें वो भी होगी, क्योंकि अब जब चुनाव होंगे माहौल वैसा पूरा का पूरा नजर आएगा। कैंपेनिंग होगी अपने अपने प्रत्याशी के लिए, अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में एक एक गुट यहां पर जाकर जब कैंपेनिंग होगी और वो माहौल भी देखने लायक होता है। उसके बाद चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद जब नतीजे आते हैं वो भी देखने लायक होता है। 26 अगस्त को प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव और 27 अगस्त को वोटों की गिनती। प्रदेश में 2 सालों के बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, जो कि कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद एक बार फिर से हरी झंडी मिली है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी भारत दीक्षित इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद में सभी के चेहरे पर खुशी, वो छात्र जो कि इस छात्र संघ चुनावों में राजनीति में अपना भविष्य तलाशते हैं, अब हलचल तेज हो गई है, बिगुल बज गया है, क्या जानकारी? भारत, अब सुन पा रहे हैं हमें? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो खबर ये है बड़ी कि राजस्थान में जो छात्र संघ चुनावों का बिगुल बजा है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। 26 अगस्त को प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होंगे और 27 अगस्त को होगी वोटों की गिनती, यानी कि एक दिन का अंतराल। 27 अगस्त को वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद में छात्र संघ चुनावों के पहले एक आदर्श आचार संहिता लागू होगी। उसमें पोस्टरबाजी नहीं हो सकेगी, कैंपेनिंग एक समय के लिए हो पाएगी, लेकिन उसके बाद में कैंपेनिंग भी नहीं हो पाएगी। प्रदेश में 2 सालों के बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी भारत दीक्षित इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारत, छात्र संघ चुनावों का बिगुल बज गया है प्रदेश में, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जैसी निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव अपने आप में एक बड़े चुनाव है। राजस्थान की राजनीति की अगर बात की जाए तो पहली पाठशाला और उनकी तारीखों का ऐलान है वो यहाँ पर हो चुका है। अब 26 अगस्त यानी कि अगले माह की 26 तारीख को छात्र संघ के चुनाव होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और अभी इससे संबंधित छात्र संघ से संबंधित जितना भी जो विस्तृत कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें 27 अगस्त को जो सूचना हमारे पास आ रही है कि 27 अगस्त को छात्र संघ चुनावों के जो नतीजे, उनकी मतगणना है, जो वोटों की गिनती है वो 27 अगस्त को यहाँ पर होगी। लेकिन उससे पहले 26 अगस्त को जो चुनाव है वो यहाँ पर संपन्न कराए जाएंगे। इसके बाद जो विस्तृत कार्यक्रम है, यानी कि कब आवेदन कब किए जाएंगे, छटनी कब होगी, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर जो विस्तृत कार्यक्रम है जल्द यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की एक बड़ी खबर है कि 26 अगस्त को छात्र संघ के चुनाव होंगे। बड़े लंबे अरसे से छात्र संघ के चुनावों को लेकर जो स्टूडेंट थे, जो छात्र नेता थे, वो अपनी बात जोड़ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर छात्र संघ चुनाव के को हरी झंडी यहाँ पर दी थी। उसके बाद तारीखों को ऐलान की जो प्रतीक्षा जो छात्रों के मन में थी वो आज यहाँ पर शांत हो चुकी है और 26 अगस्त को छात्र संघ के चुनाव है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। जी भारत, क्या लगता है कि एडवाइजरी छात्र संघ चुनावों के लिए कब तक जारी हो पाएगी? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि हर बार छाए रहते हैं, जितनी बार भी छात्र संघ चुनाव होते हैं, बात चाहे पोस्टरबाजी की हो, वर्चस्व की लड़ाई में जो अन्य सार्वजनिक स्थल है वहां पर पोस्टरबाजी की जानकारी हो, या फिर आदर्श आचार संहिता के बाद में भी लगातार प्रत्याशियों के कैंपेनिंग की जानकारी हो, उसको लेकर एडवाइजरी आती है हर बार, वो कब तक जारी हो सकती है? देखिए, जैसी 26 अगस्त जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव की जो घोषणा हुई है, बहुत टाइट शेड्यूल यहाँ पर जारी हुआ है। क्योंकि आप देखिए 1 महीने से कम का समय अब राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए रहेगा। अभी फिलहाल के लिए जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अभी चल रही है, यानी कि आवेदन हो रहे हैं अभी। उसके बाद पहली लिस्ट निकलेगी, कट ऑफ निकलेगी। अब 26 अगस्त पे जो छात्र संघ की तारीख का जो ऐलान हो चुका है, अब इसके बाद कई चीजों पर असर पड़ेगा। आप देखिए, जहाँ फर्स्ट ईयर के जो आवेदन फॉर्म है उनके बाद उनकी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। उसके साथ साथ पहली मतदाता सूची जारी करने का भी प्रेशर राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास रहेगा, उनकी छटनियों का काम यहाँ पर रहेगा। तो लगभग 27 से 28 दिन का समय राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास है। इस समय के अंदर ही तमाम जो चीजें हैं पूरे छात्र संघ चुनाव को लेकर, किस प्रकार से नियमों की पालना छात्र नेताओं से कराई जानी चाहिए, लिंग दो कमेटी के तहत जो छात्र संघ के जो चुनाव होंगे उनकी सिफारिश को किस प्रकार से लागू यहाँ पर किया जाए, कई तरह की चीजें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास बेहद कम समय में एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। क्योंकि
26 अगस्त से अब छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। जी बिल्कुल भारत, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और ये जरूरी बात भी है। चुनाव हो रहे हैं, जरूरी है, इसको लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन पढ़ाई और सिलेबस किसी भी सूरत में प्रभावित ना हो, क्योंकि अभी समय है प्रवेशों का। आपने ठीक कहा कि फर्स्ट ईयर के आवेदन भी आगे नहीं खिसकेंगे। किस तरह से मैनेज किया जाएगा ये जो पूरा जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से छात्र संघ की चुनाव की तारीख का आज ऐलान हुआ, उसके बाद निश्चित कुलपति की अध्यक्षता में जल्द एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम इस चुनावी प्रक्रिया जो कार्यक्रम उसको रहेगा, उसको बहुत टाइट शेड्यूल के साथ साथ मतलब कई अधिकारियों को उसमें लगाया जाएगा। रजिस्ट्रार के साथ साथ अन्य जितने भी एकेडमिक जो लोग हैं, अगर बात की जाए एग्जाम से जुड़े लोग हैं, किस प्रकार से जो तमाम जो एडमिशन की प्रोसेस हैं, पहली लिस्ट जारी करना, दूसरी लिस्ट जारी करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इसमें वोट कास्ट करते हैं जी। तो एक बड़ी संख्या है फर्स्ट ईयर के बच्चों की, क्योंकि अभी वो प्रवेश भी यहाँ पर होंगे, उनकी सूची भी जारी होगी, उनकी फीस जमा होंगी, तो महज 27-28 दिन में सारा काम होगा। ऐसे में एक बड़ी टीम राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की इस पूरे काम में लगेगी, क्योंकि अब जब तारीख का ऐलान हो चुका है तो उसी तारीख को छात्र संघ के चुनाव संपन्न यहाँ पर कराए जाने होंगे। तो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बैठक होगी, उसके बाद ही इन सभी चीजों पर चर्चा है वो हो पाएगी। जी जयती। बिल्कुल भारत, तो देखिए तस्वीरें भी देखने लायक होती है। जितनी बार भी छात्र संघ चुनाव होते हैं वो तस्वीरें हर बार देखने लायक होती है, क्योंकि कैंपेनिंग इतनी जोरदार होती है। चाहे महारानी कॉलेज की बात हो, उधर से भी जो लड़की दावेदार होती है उसके प्रत्याशी इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो 2 साल के बाद जब ये तस्वीरें एक बार फिर से सामने आएगी, जो राजनीति है छात्र संघ की पहली सीढ़ी जिसे कहा जाता है राजनीति की, वो एक बार फिर से जीवंत होगी भारत। देखिए बिल्कुल, जैसी आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज है कि 2 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। एक लंबा अरसा यहाँ पर हो गया, क्योंकि कोरोना का काल ऐसा आया था जिसमें तमाम तरह के लोग प्रभावित हुए। न केवल शिक्षा की बात की जाए, तमाम चीजें थी। हालांकि छात्र संघ के चुनावों पर यहाँ पर रोक लगी रही, उसके बाद बिल्कुल भारत आपको रोकना चाहेंगे। और इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, छात्र संघ चुनाव जिसे राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जाता है, पहली दहलीज कहा जाता है, 2 साल के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद में वो हो रहे हैं। कितना एक्साइटमेंट है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन किस तरह से अब क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये एक्साइटमेंट बरकरार इसलिए और बढ़ा इसलिए क्योंकि 2 साल का लंबा अंतराल, 2 साल का अंतराल आप समझ सकते हैं कि कोशिश हमेशा यही की जाती है कि एक लीडरशिप के अंदर जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से या फिर अन्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ में कार्य हो पाए, वो एक लीडरशिप के अंदर हो पाए। और अगर लीडरशिप रहती है तो आने वाले दिनों के लिए, आने वाले 1 साल के लिए जो समस्याएं हैं, भले ही प्रशासनिक समस्याएं हो या फिर कॉलेज में विद्यार्थियों की समस्याएं हों, उनको एक लीडर मिल जाता है अपनी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए। और कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका निराकरण भी हो जाता है। छात्र संघ चुनाव है राजनीति की पहली सीढ़ी, पहली दहलीज इन्हें कहा जाता है। और राजस्थान में अब चूंकि छात्र संघ चुनावों का बिगुल बज गया है, 26 अगस्त को होंगे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव और 27 अगस्त को वोटों की गिनती होगी, यानी कि 1 दिन का समय। और ये चुनौती भी इसलिए क्योंकि अब समय लगभग 1 महीने का ही बचा है। इस 1 महीने में किस तरह से इन चुनावों को कराया जाएगा, सफलतापूर्वक इनका चुनावों का अब नतीजा किस तरह से सामने आएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि अभी समय प्रवेशों का है। विश्वविद्यालय में प्रवेश जारी है, फर्स्ट ईयर के प्रवेश जारी है, आवेदन भी ना किसके, विद्यार्थियों को तकलीफों का सामना भी ना करना पड़े। लेकिन विद्यार्थी चूंकि देश का भविष्य है और छात्र संगठनों की मांग थी, और इसी मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील फैसला उनके हक में लिया है। 2 साल के बाद में एक बार फिर से ये तस्वीर पुनर्जीवित होगी, जब कैंपेनिंग होगी, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे और अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की मांग ये लोग करते हुए नजर आएंगे। कोरोना का समय रहा, कोरोना की वजह से हर चीज ठप हो गई थी। इरबागी के लिए आसार भी नहीं थे कि हो सकता है कि इस बार भी तो सामूहिक एकजुट होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले बढ़े। लेकिन राजस्थान के अगर मॉडल की बात करें कोरोना के मैनेजमेंट की, तो वो भी काबिल तारीफ रहा। और इसी मॉडल के बदौलत अब वो सारी गतिविधियां जो कि पहले हुआ करती थी प्रदेश में, वो एक बार फिर से हो पा रही है, पॉसिबल हो पा रही है। ये भी बड़ी बात है।